वेलकम टू न्यू एग्ज़ाम। आज है 15 जुलाई 2020 और 15 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको डेली का करंट मिलता रहे। तो चलते हैं आज की करंट अफेयर्स पर। हाल ही में कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने में सबसे आगे है? तो ये कौन सा राज्य है? ये है मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। राज्य में सड़क विक्रेताओं को अपना व्यवसाय जारी रखने में मदद करने के लिए यह योजना लागू की जा रही है। सड़क परिवहन विक्रेताओं के अलावा राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये, कितना 10,000 रुपये की ब्याज मुक्त सहायता प्रदान करने की योजना को भी लागू किया जा रहा है। अब बात आती है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में जो एक योजना चल रही है वो चल रही है कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना। कौन सी? रोजगार सेतु योजना। और यहाँ पर जीवन शक्ति योजना, जिसमें महिलाएं 11 रुपये प्रति मास्क बनाएंगी। और टॉप पेरेंट ऐप जो कि स्टूडेंट के लिए चल रहा है। और संकल्प योजना जो कि मध्य प्रदेश के प्रॉपर ज़िले उमरिया से शुरू हुई और ये हुई है बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए। और यहाँ पर किल कोरोना अभियान चल रहा है जो कि 1 जुलाई से 15 जुलाई तक चलना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से इतनी जानकारी तो मिलती है। अब बात आती है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। यहाँ के राज्यपाल हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल, जिन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है मध्य प्रदेश का, और ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। और यहाँ के चीफ जस्टिस हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के, वो हैं अजय कुमार मित्तल। यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं 29, राज्यसभा सीटें हैं 11, विधानसभा सीटें हैं 230 और जिलों की संख्या यहाँ पर 52। और हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है वो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच या प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बांध हैं वो है बाणसागर बांध सोन नदी पर, भीमगढ़ बांध वैनगंगा नदी पर, और गांधी सागर बांध ये चंबल नदी पर, इंदिरा सागर बांध जो कि नर्मदा नदी पर, और ओमकारेश्वर बांध ये भी नर्मदा नदी पर है। और यहाँ पर जो पंजीकृत जीआई टैग मिले वो मिले हैं चंदेरी फैब्रिक इंदौर के चमड़े के खिलौने, दतिया के बेल मेटल वेयर और टीकमगढ़ रतलामी सेव। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में गूगल फॉर इंडिया पहल के हिस्से के रूप में गूगल भारत में कितने बिलियन डॉलर का निवेश करेगा? तो ये कितने बिलियन डॉलर का करेगा? ये करेगा 10 बिलियन डॉलर का। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने घोषणा की है कि गूगल फॉर इंडिया पहल के हिस्से के रूप में गूगल भारत में 10 बिलियन डॉलर के हिस्से के रूप में गूगल भारत में 10 बिलियन डॉलर यानी 75,000 करोड़ रुपए, कितना भारतीय रुपए में 75,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा। निधि गूगल के डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ाने पर खर्च की जाएगी। गूगल यह इक्विटी निवेश, साझेदारी और परिचालन, बुनियादी ढांचे और पारिस्थितिकी तंत्र निवेश के मिश्रण के माध्यम से करेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हम आपको बता दें इसकी जो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए वहाँ से भी आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और आज जो हमने टारगेट रखा है वो रखा है 100 लाइक का। तो आप सभी से निवेदन है कि 100 लाइक के टारगेट को पूरा कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। और आपसे जितना भी हो सके आप वीडियो को देखिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि लास्ट तक देखने के लिए इसलिए बोलते हैं
कि हम जो 16 क्वेश्चन देते हैं 15 क्वेश्चन वो आपके लिए कवर अप हो जाएं, और हम कल उसी में से एक आपके लिए क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य ने आपातकालीन पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 के दायरे में विस्तार किया है? तो ये किस राज्य ने किया है? एक किया है उत्तर प्रदेश ने। किसने? उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने आपातकालीन पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 के दायरे में विस्तार किया है, और इससे आग, एम्बुलेंस, रेलवे पुलिस और आपदा राहत सेवाओं को भी जोड़ दिया है। अब लोगों को इतने सारे आपातकालीन नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और भी सीधे 112 पर कॉल कर सकते हैं। अब सरकार पुलिस, अग्नि नियंत्रण, 108 एम्बुलेंस आदि से संबंधित किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति के लिए लोग सीधे 112 पर कॉल कर सकते हैं। तो ये तो रहा उत्तर प्रदेश के बारे में 112 नंबर के दायरे के विस्तार के बारे में। और हम आपको और बताएं तो बाल श्रमिक विद्या योजना जो कि उत्तर प्रदेश में चल रही है, और वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य बना, वो बना उत्तर प्रदेश। प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप भी यहाँ पर लॉन्च हुआ, और यहाँ पर आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य करने वाला ये भी देश का पहला राज्य बना, और यहाँ पर अनिवार्य किया गया है। और उत्तर प्रदेश के बारे में और जाने हम तो उत्तर प्रदेश का जो गठन हुआ था वो हुआ था 24 जनवरी 1960 को, और यहाँ की राजधानी है लखनऊ जो कि हुगली नदी पर है, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ। यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, और जो कि एडिशनल चार्ज संभाल रही है मध्य प्रदेश का भी। यहाँ के चीफ जस्टिस हैं वो है गोविंद माथुर। यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं 80, राज्यसभा सीटें 31, विधानसभा सीटें हैं 403, और यहाँ पर विधान परिषद भी है। तो वो यहाँ पर विधान परिषद है 100, और जिलों की संख्या है 75। और हम आपको और बताएं तो यहाँ का जो राष्ट्रीय उद्यान इम्पोर्टेंट वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बांध है वो है गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध जो कि रेहंद नदी पर है। और यहाँ पर जो पंजीकृत जीआई टैग मिली है वो मिला है वाराणसी कांच मोती, लखनऊ चिकन क्रॉफ्ट और मलिहाबादी दशहरी आम। और हम आपको बता दें यहाँ का जो राज्य पशु है वो है राज्य पशु वारासिंगा, और यहाँ का जो राज्य पक्षी है वो है सॉर्स क्रेन या क्रॉच। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस बैंक के साथ, इसमें जीजा नहीं सॉरी इसमें वीजा है, हाल ही में वीजा ने किस बैंक के साथ बैंक सिक्योरिटीज़ के लिए वीजा सिक्योरिटी को जारी करने की घोषणा की है? तो ये किस बैंक के साथ की? एक ही है HDFC बैंक के साथ। किसके साथ? सॉरी इसमें HDFC नहीं है, इसमें फेडरल बैंक है। कौन सा? फेडरल बैंक। फेडरल बैंक के साथ साझेदारी की, यानी इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। वीज़ा ने फेडरल बैंक के साथ बैंक के कार्ड धारकों को वीज़ा सिक्योरिटी देने के लिए अपनी साझेदारी की घोषणा की है। वीज़ा सिक्योर एक वैश्विक प्रमाणीकरण कार्यक्रम है जो EMV क्या EMV 3DS यानी 3D सिक्योर प्रोटोकॉल के नवीनतम मानकों का उपयोग करता है। प्रमाणीकरण की अतिरिक्त परतें प्रदान करने के अलावा उन्नत तकनीक उपभोक्ताओं को त्वरित और घर्षण रहित चेकआउट अनुभव प्रदान करती है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 से इतनी जानकारी मिलती है। और वीज़ा ने किस बैंक के साथ साझेदारी की? तो एक ही है इसने फेडरल बैंक के साथ। तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, इसमें जो टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बाकी आपको PDF में ऐसी मिस्टेक नहीं मिलेगी, PDF में हम उसमें सुधार कर देंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप को निम्न में से किस संस्थान द्वारा सम्मानित किया गया है? तो ये किस संस्थान द्वारा किया गया है? एक किया गया है एलाइट टेक्नोमीडिया। राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप को एलाइट एक्सीलेंस अवार्ड्स 2020 से सम्मानित किया गया है। एप्लीकेशन में महत्वाकांक्षी सुरजी गांव योजना सहित छत्तीसगढ़ सरकार की सभी प्रमुख योजनाओं का विवरण है।
छत्तीसगढ़ को यह सम्मान देश के प्रतिष्ठित आईटी संस्थान, ये देश का प्रतिष्ठित आईटी संस्थान है एलाइट्स टेक्नोमीडिया ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत दिया है। अब बात आती है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में एक ऐप लॉन्च हुआ था, वो हुआ था सीजी गाइडलैब ऐप, और पढ़ाई त्योहार द्वार ऐप, ये भी छत्तीसगढ़ में चल रहा है। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू हुई, ये भी छत्तीसगढ़ में हुई। और पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया, तो ये भी छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ। और हम आपको बता दें छत्तीसगढ़ के बारे में और जानें तो छत्तीसगढ़ का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 2000 को, ये हुआ था मध्य प्रदेश से अलग। और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, और यहाँ के चीफ जस्टिस हैं PR रामचंद्र मेनन। और यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं 11, राज्यसभा सीटें हैं 5, और यहाँ विधानसभा सीटें हैं 90। और यहाँ का जो राज्य पशु है वो है जंगली पानी भैंस, और यहाँ का जो राज्य पक्षी है वो है आम पहाड़ी मैना। और यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान इम्पोर्टेंट वो है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जिसे बोलते हैं कुंटरू, और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास यानी संजय राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बांध है वो है गंगरेल बांध जो कि महानदी पर है, और मरूम सिल्ली बांध जो कि सिलारी बांध या महानदी पर है ये, और हसदेव बागो बांध जो कि हसदेव नदी पर है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस को देश में चार्टर्ड उड़ानों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये किस देश के उस पर लगा दिया? ये लगा दिया है पाकिस्तान पर। किस पर? पाकिस्तान पर, या पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस को प्रतिबंध लगा दिया है, ये लगाया अमेरिका ने। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को देश में चार्टर्ड उड़ानों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह यूरोपीय संघ विमानन नियामकों द्वारा 6 महीने के लिए 6 महीने के लिए वाहक को निषेध करने के लिए एक समान कदम का अनुसरण करता है। एक समीक्षा में देश के 880 सक्रिय पायलटों में से लगभग 260 के पास नकली लाइसेंस मिला या परीक्षा में धोखाधड़ी मिली। इसकी जांच पहले चरण में अब तक 17 पायलटों को निकाल दिया गया है। अब बात आती है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। पाकिस्तान की जो राजधानी है वो है इस्लामाबाद, यहाँ की मुद्रा है वो है रुपया, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री वो हैं इमरान खान। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य में एक सुनहरा बाघ देखा गया है? तो ये किस राज्य में देखा गया है? तो ये देखा गया है असम में। कहाँ? असम में देखा गया है। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सुनहरा बाघ देखा गया है। कहाँ? काजीरंगा, जो कि यहाँ का फेमस है। एक काजीरंगा और एक मानस राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के फेमस है। दुर्लभ बाघ की तस्वीर म्यूरिस हैंडे द्वारा ली गई थी और भारतीय वन सेवा के अधिकारी परवीन कासवान द्वारा साझा की गई थी। कासवान के अनुसार यह 21वीं सदी में गोल्डन टाइगर या गोल्डन टैबी टाइगर का एकमात्र दस्तावेज है। टाइगर का जन्म एक सुनहरा जीन के कारण सुनहरा हो सकता है, जो इनब्रीडिंग के कारण होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 से इतनी जानकारी तो मिलती है। अब बात आती है असम की, तो असम के बारे में जान लेते हैं। असम का जो राजधानी वो है दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री जो कि CM चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, और यहाँ के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो हैं अजय लांबा। और यहाँ पे जो ज़िलों की संख्या है वो है 33, और लोकसभा सीटें हैं 14, राज्यसभा सीटें हैं 7। यहाँ का जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है वो है दिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर नामेरी राष्ट्रीय उद्यान और राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बांध है वो है सुबनसिरी लोअर बांध जो कि सुबनसिरी नदी पर है, और कारबिल लैंगपी बांध जो कि बोरपानी नदी पर है। यहाँ पर जो पंजीकृत GI टैग मिले वो मिले असम के
मुगा सिल्क हो। असम कार्बी, आंगलोंग अदरक और तेजपुर लाची। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसको इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के 2021 कर्मन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है? तो ये किसे किया गया है? ये किया गया है कैलाशवा शिवन, डॉक्टर कैलाशवा शिवन। इसरो प्रमुख डॉक्टर कैलाशवा शिवन को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के 2020 वॉन कर्मन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है। पुरस्कार जो अकादमी का सबसे बड़ा गौरव है, इस सबसे बड़ा गौरव है अकादमी का। मार्च 2021 में, कब? मार्च 2021 में पेरिस में प्रदान किया जाएगा। चार्ल्स इलाची पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे, जिसका नाम थियोडोर वॉन कर्मन के नाम पर रखा गया था, जो एक एयरोस्पेस इंजीनियर थे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में ईरान ने किस देश को चाबहार, यहाँ पे चाबहार रेल परियोजना से अलग कर दिया है? तो ये किस देश को किया? एक किया है अपने देश भारत को, यहाँ से अलग कर दिया है। भारत द्वारा निधि देकर सहायता करने में देरी होने के बाद ईरान ने चाबहार बंदरगाह से जायदान तक एक रेल लाइन के निर्माण को भारत की सहायता के बिना आगे बढ़ाने का फैसला किया है। पूरी परियोजना मार्च 2022, कब? मार्च 2022 तक पूरी हो जाएगी और इस परियोजना के लिए ईरानी राष्ट्रीय विकास कोष द्वारा $400 मिलियन, कितने? $400 मिलियन मंजूर किए जाएंगे। हालांकि यह परियोजना भारत से किसी भी सहायता के बिना पूरी होगी। अब बात आती है ईरान की। तो ईरान की राजधानी है तेहरान, मुद्रा है ईरानी रियाल, राष्ट्रपति यहाँ के हसन रूहानी, यहाँ का राष्ट्रीय खेल है वो है फ्री स्टाइल कुश्ती। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल और युवा मामलों के मंत्रियों के साथ 2 दिवसीय वीडियो सम्मेलन कौन आयोजित करेगा? तो ये कौन करेगा? ये करेगा किरण रिजिजू। खेल मंत्री किरण रिजिजू सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल और युवा मामलों के मंत्री के साथ 2 दिवसीय वीडियो सम्मेलन करेंगे। 2 दिवसीय वीडियो सम्मेलन 14 से 15 जुलाई, कितना? 14 से 15 जुलाई 2020 तक आयोजित किया जाएगा। यह देश भर में नेहरू युवा केंद्र संगठन और राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों के साथ साथ ज़मीनी स्तर के खेल विकास के लिए नक्शा तैयार करेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस संस्थान ने एक परावैंगनी सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है? तो ये किस संस्थान ने किया है? ये किया है आईआईटी कानपुर ने। आईआईटी कानपुर के इमेजिनरी प्रयोगशाला विभाग ने शुद्ध, यानी SHUDH, शुद्ध नाम से एक परावैंगनी सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है। स्मार्टफोन से चलने वाले हैंडी अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन हेल्पर यानी शुद्ध में प्रत्येक 15 वाट की 6 यूवी लाइट है, जिन्हें दूर से व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर किया जा सकता है। प्रारंभिक परीक्षण में यह साबित कर दिया गया है कि अपने पूर्ण ऑपरेशन के उपकरण लगभग 15 मिनट, कितने? 15 मिनट में 10x10 यानी 10x10 फुट के कमरे को कीटाणु रहित कर सकता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में विदुपी नायर को भारत के अगले राजदूत के रूप में किस देश में नियुक्त किया गया है? तो ये किस देश में नियुक्त किया गया है? ये किया गया है तुर्कमेनिस्तान। विदेश मंत्रालय के बैच 2002 के एक विदेश सेवा अधिकारी विदुपी नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नायर वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में सेवारत हैं। उम्मीद की जा रही है कि नायर जल्द ही कार्यभार संभालेंगे।
अब बात आती है तुर्कमेनिस्तान की, तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी वो है अशगाबाद। क्या? अशगाबाद। और यहाँ की मुद्रा है तुर्कमेनिस्तान मानात। राष्ट्रपति है गुरम्बगुल बर्दीमुहामेदोव। कौन है? गुरम्बगुल बर्दीमुहामेदोव। और यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो है फुटबॉल। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने हरियाणा में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न नई आर्थिक गलियारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो ये किसने किया है? ये किया है किसने? नितिन गडकरी ने। सड़क परिवहन, राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री कौन? एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने 14 जुलाई 2020 को, कब? 14 जुलाई 2020 को हरियाणा में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न नई आर्थिक गलियारी परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने समारोह की अध्यक्षता की। परियोजनाओं में समय, ईंधन और लागत की बचत करने और हरियाणा के पिछले क्षेत्रों को लाभान्वित करने की उम्मीद है। अब बात आती है हरियाणा की, तो हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा की जो राजधानी वो है चंडीगढ़, और यहाँ के जो सीएम है वो है मनोहर लाल खट्टर, जिनके बारे में आपको बता ही चुके हैं। और यहाँ के जो गवर्नर यानी राज्यपाल है वो है सत्यदेव नारायण आर्य। और यहाँ के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है वो है रविशंकर झा। यहाँ पर जो लोकसभा सीटें हैं 10, राज्यसभा सीटें हैं 5। और यहाँ को जो राज्य पशु है वो है ब्लैक बक, और राज्य पक्षी है वो है ब्लैक फ्रैंकोलिन। और यहाँ का जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान वो है कलसर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बांध है वो है कौशल्या बांध यमुना नदी पर, ओटू बैराज घग्गर नदी पर, अनकपुर बांध हकरा नदी पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में बार्सिलोना के स्ट्राइकर लियोनेल मेसी ला लीगा के इतिहास में एक ही सीजन में कितने गोल करके ऐसा करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो इन्होंने कितने गोल किए? इन्होंने किए 20 गोल। बार्सिलोना के स्ट्राइकर लियोनेल मेसी ला लीगा के इतिहास में पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने एक ही सीजन में 20 गोल और 20 असिस्ट किए हैं। उन्होंने बार्सिलोना द्वारा रियल क्लाडोलेड को 1-0 से हराकर यह उपलब्धि हासिल की है। मेसी 2008 से 2009 में टीम के पूर्व साथी रहे। जबी के बाद ला लीगा सत्र में 20 असिस्ट प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी भी हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2020 तक देश के सकल घरेलू उत्पादों सार्वजनिक स्वास्थ्य को धीरे धीरे बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया जाएगा? तो ये कितने प्रतिशत किया जाएगा? ये किया जाएगा 2.5%। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2020 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को धीरे धीरे बढ़ाकर 2.5% किया जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य व्यय को परिव्यय देश के कुल सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय का लगभग 2/3, कितना? लगभग 2/3 यानी 2/3 भी किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने महामारी के देखते हुए अपनी निधि आवश्यकताओं को 4.9 लाख यानी 4,90,000 करोड़ में संशोधित कर 6.04 लाख करोड़ कर दिया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर ने किस राज्य में भारतमाला योजना के तहत राज्य परियोजना प्राप्त की है 2193 करोड़ रुपए की? तो ये किस राज्य ने की है? एक ही है पश्चिम बंगाल में। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर ने पश्चिम बंगाल में भारतमाला योजना के तहत 2193 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजना हासिल की है। राष्ट्रीय राजमार्ग 19, कौन सा? राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर 63.83 किलोमीटर लंबी चौड़ीकरण की परियोजना पूर्वी भारत में इसकी पहली परियोजना है
और देश में 9वें राज्य में इसकी प्रविष्टि है। परियोजना डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण DBFOT पैटर्न पर है। अब बात आती है पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल का जो गठन हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। यहाँ की राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी जो कि दीदी, और यहाँ की जो राज्यपाल है वो है जगदीप धनखड़। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं वो है TB राधाकृष्णन। यहाँ पे जो विधानसभा सीटें हैं वो है 295 और यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं 42। कितनी? 42। राज्यसभा सीटें हैं 16। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर इतनी जानकारी तो मिलती है 16 से। यहाँ का जो राज्य पशु है वो है मछली पकड़ने वाली बिल्ली, और राज्य पक्षी है वो है सफ़ेद गले वाला किंगफिशर। यहाँ के जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है वो है बक्सा टाइगर रिजर्व, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, जलपादरा राष्ट्रीय उद्यान, नेवरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान और सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 से इतनी जानकारी मिलती है। और ये तो रहा आज का करंट अफेयर्स। हमने कल आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर देख लेते हैं। हाल ही में अमेरिकी नौसेना ने पहली अश्वेत महिला सामरिक विमान पायलट के रूप में किसका स्वागत किया है? तो ये किया है मैडलिन स्वेगल का। तो दोस्तों बहुत से लोगों ने इसका आंसर सही दिया, बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में दिया। तो हम आप लोगों से बोलते हैं हर बार की वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। हमें नहीं चाहिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, लेकिन हम आपसे ये बोलते हैं कि लास्ट तक जरूर देखिए वीडियो, क्योंकि आप लास्ट तक देखेंगे तभी तो क्वेश्चन बनेंगे। और 15-16 क्वेश्चन रहते हैं, डेली के करेंगे तो ही याद होंगे। आप इकट्ठा करेंगे कोई भी एग्जाम के टाइम पे नहीं होंगे। तो ये तो आज के करंट अफेयर्स। हम कल के लिए आपको क्वेश्चन देते हैं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 के चौथे चक्र के अनुसार भारत में कितने बाघ हैं? तो इसका जो भी आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में दे देना, और जितना भी आपको पता हो इसके बारे में वो आप बता देना। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपने कल भी लास्ट तक ये वीडियो देखी होगी पिछली, तो ये क्वेश्चन बनेगा, वरना नहीं बनेगा, वरना उम्मीद भी मत करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।